हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज़ थ्रू स्मार्ट स्टडी। तो कल हमने साइनस का पोर्शन में देखा था कि विटामिन्स लेक्चर, उसमें हमने कुछ डिस्कस किया था। आज उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, विटामिन्स के बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ा था हमने हमने कल पढ़ा था विटामिन B6 तक हमने पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। हमने क्या देखा था, विटामिन्स होते क्या, विटामिन्स होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में देखा था हमने ADE के। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में देखा था हमने ADE के, दैट इज विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन के। वाटर सॉल्युबल में देखा था हमने विटामिन C एंड B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में देखा था हमने विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 एंड विटामिन B6। यहाँ तक हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उससे आगे विटामिन B7। विटामिन B7, विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन B7 का केमिकल नेम है बायोटिन। तो क्वेश्चन आ सकता है, विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है? बायोटिन है, वाटर सॉल्युबल है एंड इट हेल्प्स इन मेटाबॉलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबॉलाइज करने में विटामिन B7 मदद देता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है फॉर द केराटिन फॉर्मेशन। केराटिन फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट विटामिन B7 है। जो केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है किसमें? स्किन में होता है, हेयर में होता है एंड नेल्स में प्रेजेंट होता है केराटिन। इसकी डेफिशिएंसी से मेनली एंटीराइट्स, डर्मेटिस एंड इन्फ्लेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स होता है। इट्स डेफिशिएंसी काजेज एंटीराइट्स, डर्मेटिस एंड इन्फ्लेशन ऑफ द इंटेस्टाइन्स। चलो आगे चलते हैं। विटामिन B9, विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है? फोलिक एसिड या फोलिनिक एसिड। क्वेश्चन आ सकता है, विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है? फोलिक एसिड या फोलिनिक एसिड। वाटर सॉल्युबल है एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA। DNA एंड RNA की फॉर्मेशन में बहुत मदद देता है विटामिन B9। इसकी डेफिशिएंसी से फीटस का नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फीटस फ्रॉम नर्वस सिस्टम डैमेज। और इसकी डिफिशिएंसी से एक और डिजीज़ काज होती है। वो कौन सी डिजीज़ है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। याद रखना, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। चलो आगे चलते हैं। विटामिन B12, विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो है सायानोकोबैलामिन या हाइड्रोक्सोकोबैलामिन या मिथाइल कोबैलामिन। वाटर सॉल्युबल है और ये नर्वस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन B12 इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर healthy nervous system. Its deficiency causes anemia and also causes the neurological problems. Major neurological problems are caused due to the deficiency of the vitamin B12. That's why the doctors recommend the people who are vegetarians, जो कि vegan diets लेते हैं, वो ये जो B12 सप्लीमेंट्स है वो लेते रहें कंटिन्यूसली। ठीक है, वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वेजिटेरियंस को। चलो आगे चलते हैं। विटामिन C, विटामिन C का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। विटामिन C इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी और इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। पूछा गया है JK SSB में, एक बार पूछा गया था एक क्वेश्चन कि एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द केमिकल नेम फॉर विच विटामिन C इज़ द आंसर। इट्स वाटर सॉल्युबल, एक B कॉम्प्लेक्स के विटामिन एंड विटामिन C वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल है। कोलेजन प्रोडक्शन, वाउंड हीलिंग,
bone formation, and it supports the immune system, and it also absorbs the iron and act as a antioxidant. जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में उनको फ्लश आउट करते हैं विटामिन सी, उनको रिमूव करने में मदद देता है विटामिन सी. दैट इज़ वाई इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट. Deficiency, its deficiency causes scurvy, bleeding gums, loss of teeth, poor tissue growth. ये इसकी डेफिशिएंसी से होते हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. आगे देखेंगे हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, और जब हम वेजिटेबल्स को कुक करते हैं ना तो जो विटामिन सी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम कुक करते हैं हाई फ्लेम पे वेजिटेबल्स को, या ऑयल में जो फ्राई करते हैं वेजिटेबल्स को, तो इसका विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. आगे हम देखेंगे विटामिन डी. विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है अर्गोकैल्सिफेरॉल या कोलियोकैल्सिफेरॉल, कैल्सिट्रायल भी बोला जाता है इसको, और ये हार्मोन प्रिकर्सर है. तो हार्मोन प्रिकर्सर कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन डी. हार्मोन प्रिकर्सर कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन डी. फैट सॉल्युबल, ठीक है, जैसे हमने देखा था ADE के, तो विटामिन डी इज़ आल्सो ए फैट सॉल्युबल. इट इज़ एसेंशियल फॉर द healthy mineralization of the bones. Vitamin D is very much essential for healthy mineralization of the bones, and its deficiency causes rickets and osteomalacia. The deficiency of the vitamin D causes rickets and osteomalacia. याद रखना. तो हमें विटामिन डी कहाँ से मिल सकता है? डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सनलाइट. जब हम सनलाइट में बैठेंगे, ठीक है, तो हमें विटामिन डी मिलेगा. फैटी फिश, एग्स एंड बीफ लिवर, वहाँ से भी ये गुड सोर्सेज है विटामिन डी के. चलो आगे चलते हैं. आगे और एक विटामिन है विटामिन ई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, टोकोफिराल, टोकोट्रिनॉल. ठीक है, केमिकल नेम्स क्या है? टोकोफिराल एंड टोकोट्रिनॉल. फैट सॉल्युबल, और ये एंटीऑक्सीडेंट है. जैसे हमने विटामिन सी को देखा वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट है. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को रिमूव करते हैं बॉडी से इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं बॉडी को. ठीक है, डेफिशिएंसी काजेज द फ्रेगलिटी ऑफ RBCs, एंड मेनली जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई होती है इससे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं. और एक जो डेफिशिएंसी से विटामिन ई से होती है वो होती है लेस फर्टिलिटी और वीकनेस इन द मसल्स भी होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ई. ठीक है, आगे चलते हैं. विटामिन के. विटामिन के जो है उसका केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन, या फाइटोनाडाइओन, या फाइटोनाडाइओन, या फाइटोनाडाइओन. फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन, या फाइटोनाडाइओन. फैट सॉल्युबल है. ये विटामिन के जो है ये है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होती है. ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो ब्लीडिंग डायथीसिस भी होता है इसकी डिफिशिएंसी से. विटामिन के जो है वो ज़रूरी होता है, प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस में मदद देता है. तो प्रोथ्रोम्बिन जो है उसकी सिंथेसिस में कौन मदद देता है? विटामिन के मदद देता है. चलो उसके बाद आगे चलते हैं. आगे हम देखेंगे विटामिन सी का जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. ये फर्स्ट विटामिन है. विटामिन सी इज़ फर्स्ट विटामिन दैट वाज प्रोड्यूस्ड, जिसको बनाया गया था फर्मेंटेशन प्रोसेस से. विटामिन सी जो है पहला विटामिन है जिसको बनाया गया था फर्मेंटेशन प्रोसेस से बाय यूजिंग द एसिटोबैक्टर. एसिटोबैक्टर को फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ किया और बनाया गया विटामिन सी. क्वेश्चन आ सकता है हु डिस्कवर्ड विटामिन्स? फंक डिस्कवर्ड विटामिन्स. स्टेरॉइड विटामिन किसको बोला जाता है? स्टेरॉइड विटामिन विटामिन डी को बोला जाता है. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइनस का. तो ये जो विटामिन्स का लेक्चर है, ये जो टॉपिक विटामिन्स टॉपिक है ये आज कंप्लीट हुआ. ठीक है, तो कल
मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।